वेलकम टू आवर चैनल लर्न आर विद पल्लवी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम वेक्टर से कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे वेक्टर के एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसी एक्सेसिंग को हम कहते हैं सबसेट बनाना। वेक्टर में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालना, इट मीन्स उसका सबसेट बनाना। ओके, बट आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, जिसपे मतलब हम वेक्टर पे क्या क्या मैथमेटिकल फंक्शंस मीन्स आज हम देखेंगे कि कैसे हम आर को मैथ्स में कैसे यूज कर सकते, मतलब मैथ्स जो है मैथ्स पर कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो मैथमेटिकल फंक्शन ऑन वेक्टर, वेक्टर के ऊपर हम कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। अब फर्स्टली अगर हमें वेक्टर पर मैथमेटिकल फंक्शंस हमें अगर अप्लाई करने हैं, वेक्टर पर मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करने हैं, तो सबसे पहले हमें एक वेक्टर क्रिएट करना होगा। वेक्टर तो क्रिएट करना पड़ेगा, और वेक्टर क्रिएट करने के लिए हमें पता है ये बार बार आ रहा है, सी फंक्शन इंपॉर्टेंट है। सी फंक्शन की हेल्प से ही हमारा सारा वर्क हो रहा है, वेक्टर क्रिएट हो रहा है। सो लेट अस सपोज सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक वेक्टर को यहाँ पर हम आर स्टूडियो में क्रिएट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू सी, और याद रखना आर केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पर सी स्मॉल रहता है। अगर आप कैपिटल ले लेंगे देन इट विल रिटर्न एरर। ओके, सो यहाँ पर सी, जिस फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स ले लिए। देन इसके बाद एक और वेक्टर ले लेते हैं, क्योंकि हमें मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करनी है, मैथमेटिकल फंक्शंस लगानी है। सो हमें पता है मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये करने के लिए हमें मतलब मिनिमम 2 थिंग्स तो हमें चाहिए होती हैं। सो हमें यहाँ पर 2 वेक्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर एक वेक्टर लिया 5, 6, 7, 8, इस तरीके से मैंने 2 वेक्टर्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इस पे मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैथमेटिकल फंक्शन, सबसे फर्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर दी है। जितने भी हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो हम वेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे, उसके मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर दी है। सो सबसे पहले है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 वेक्टर ले लिए। अब इन 2 वेक्टर को कैसे ऐड करा जाएगा, सिंपली x प्लस वाई, जैसे हम मैथ्स में राइट करते हैं, जैसे 2 नंबर्स हैं a और b, उनका सम करते हैं तो a प्लस बी। सो इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर आउटपुट किस तरीके से आ रहा है आपको ये समझना होगा। ये क्या हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल x का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसी तरीके से y का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, तो इनको अगर ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो ये 6 रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट x का 2 है, इसका 6 है, 8 रिटर्न कर दिया। सो इसी तरीके से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 और 3 10, 4 और 8 12। ओके, सो इस तरीके से आउटपुट आया। इसी तरीके से नेक्स्ट जो फंक्शन है वो आप देख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन आपको करके दिखाऊंगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये एस्टिक का साइन यूज करते हैं, डिवीजन के लिए हम ये स्लैश यूज करते हैं, और आगे इंटीजर डिवीजन के लिए हम ये यूज करते हैं परसेंट डिवाइड परसेंट। सो मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा सारा वर्क। तो फॉर एग्जाम्पल मैं x माइनस वाई मुझे चाहिए। सो ये भी क्या करेगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेगा। कोरस्पॉन्डिंग मैंने पहले x लिख रखा है, सो सबसे फर्स्ट एलिमेंट x का लिया जाएगा 1। उसके बाद y लिख रखा है, तो y का फर्स्ट एलिमेंट 5, तो 1 माइनस 5 क्या होता है, -4 होता है, क्योंकि पहले 1 है, 1 स्मॉल है, और उसमें से हम 5 जो ग्रेटर उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -4 रिटर्न करा। इसी तरीके से 2 में से 6 को इसने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा, तो -4 आएगा। 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा, देन अगेन -4, एंड 4 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करा, देन अगेन -4। अब नेक्स्ट आ जाता है x स्टार y, मतलब x और y की मल्टीप्लीकेशन। सो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, एंड 8 4 जा 32। इस तरीके से आउटपुट आया। देन x, ये तो इजी है, ये तो मतलब ये तो हमारे लिए बिल्कुल बेसिक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो। सो x डिवाइड बाय y, ये कैसे हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी 1/5 कितना होता है, 0.20 होता है। 2/6 कितना होता है, 0.3। 3/7 ये जो 0.4, इस तरीके से ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। ये हमें क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ये हर एक डिवीजन की, मतलब 1 की 5 से, 2 की 6 से, 3 की 7 से, 4 की 8 से, इस तरीके से सारी डिवीजन रिटर्न करी। अब इसके बाद हमारे पास एक होता है परसेंट डिवाइड परसेंट।
इम्पोर्टेंट है ये, मतलब आपने, हम मैथ्स में पहले नहीं करते स्टडी, हम मतलब हमें पता है इंटीजर डिवीजन क्या होता है, बट ये सिंबल हमने कभी नहीं देखा। जैसे हमने प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए तो हमें ये सिंबल्स पता है, बट ये इंटीजर डिवीजन, फॉर एग्जांपल एक्स परसेंट डिवाइड परसेंट वाई, ये क्या करेगा, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर कितना, मतलब डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आता है, डिवाइड करने पे जो हमारा आता है, सो उसमें जो हमारा क्वेश्चन आता है डिवाइड करने पर, तो उसमें जो उसका इंटीजर पार्ट होता है, मीन्स उसके फ्रैक्शन पार्ट को तो ये डिस्कार्ड कर देगा, इंटीजर पार्ट को देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर, 5% डिवाइड परसेंट, अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूँ, अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूँ, सो आंसर में जब हम इसका ये आउटपुट आएगा, सो इसका आउटपुट आएगा 2। क्यों? क्योंकि जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर कितना आता है, नहीं 3 1 जा 3, सो यहाँ पर आउटपुट में आएगा 1। आउटपुट में कितना आएगा 1, क्योंकि क्वेश्चन कितना आता है 1 पॉइंट समथिंग आता है क्वेश्चन, लेकिन हमें सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट चाहिए, तो आउटपुट कितना आएगा 1 आ गया। ओके, सो इसी तरीके से इसने यहाँ पर भी x और y का जब हमने इंटीजर डिवीजन करा, सो हर बार अगेन 0 0, क्योंकि वहां पर डिवीजन करने के बाद जो क्वेश्चन था वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा था, दैट्स वाई इसने क्या करा, उसके फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कार्ड करके इसने इंटीजर्स रिटर्न कर दिया। अब एक आता है x परसेंट डबल परसेंट वाई, ये होता है मॉड्यूलर डिवीजन। ये क्या करता है, रिमाइंडर रिमाइंडर रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना है, हमें पता है 5 0 जा 0, रिमाइंडर 1 ही आएगा। देन 2 को 6 से करेंगे तो 6 0 जा 0, 2 रिमाइंडर आएगा। 7 से करेंगे 3 को, सो 3 आएगा। 8 को मतलब 4 को जब हम 8 से करेंगे, फोर्थ एलिमेंट को मतलब 4 को 8 से करेंगे तब भी 4 आने, तो 1 2 3 4 इसने क्या करती है, ये रिमाइंडर आते हैं जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, डिवाइड होने पर जो रिमाइंडर आता है हमारा, वो क्या आता है, डबल परसेंट का यूज करके आता है। अब देन मैं आपको नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शंस आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने ये 5 6 देख लिए, यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इंटीजर डिवीजन, और ये मॉड्यूलर डिवीजन, ये क्या करता है, ये रिमाइंडर देता है। अब नेक्स्ट आता है एबीएस फंक्शन, ये क्या करता है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे रिटर्न करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है x इज इक्वल टू सी, और मैंने इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू ले ली, 1 -1 कोमा -2 कोमा 4 कोमा -5 कोमा -7 कोमा 9, इस तरीके से। सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया था। सो अब जब हम x के एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे, एबीएस ऑफ x, देन ये क्या रिटर्न करेगा, जो वैल्यूज नेगेटिव हैं उनको क्या कर देगा, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा, मीन्स पॉजिटिव करके दे देगा। सो अब हम जब देखेंगे -1 की जगह +1, -2 +2, -5 +5, -7 +7। ओके, सो ये वर्क होता है एब्सोल्यूट फंक्शन का, कि ये क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यूज रिटर्न करता है। देन ये इट गिव्स द एब्सोल्यूट वैल्यूज। देन आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए हमें क्या यूज करना होता है, SQRT। ये क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है x इज इक्वल टू, पहले हम इसको रब कर लेते हैं एक सेकेंड, x इज इक्वल टू c, और मैंने यहाँ पर लिया 1 4 9 16, ये हमने एक क्या क्रिएट कर दिया, वेक्टर क्रिएट कर लिया। अब मुझे इसके स्क्वायर रूट चाहिए, SQRT ऑफ x का स्क्वायर रूट। सो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है। सो आंसर में क्या आया हमारा, मतलब आउटपुट में क्या आया, 1 2 3 4। ओके, अब इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है, फिर से एक वेक्टर क्रिएट करते हैं, c 1.1 कोमा 3.6 कोमा 4.2 कोमा 3.9। ओके, अब एक फंक्शन होता है हमारे पास आर में, राउंड फंक्शन। एक राउंड फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, राउंड फंक्शन करता है, ये क्या करता है, राउंड ऑफ कर देता है। फॉर एग्जांपल 1.1 का अगर हम राउंड ऑफ देखें तो 1 होगा, क्यों, क्योंकि इसके डेसिमल के बाद 1 है,
1 5 से छोटा है, सो इससे लिस्ट इंटीजर कौन है, 1 है, तो 1 रिटर्न करेगा। बट 3.6 जो है यहाँ पर, जो 6 है, डेसिमल के बाद जो पॉइंट है 6 है और वो 5 से बड़ा है, सो ये क्या रिटर्न करेगा, 3.6 क्या रिटर्न करेगा, इसका राउंड ऑफ होकर 4 हो जाएगा, 4.2 का 4 एंड 3.9 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो आउटपुट कितना आएगा हमारे पास, 1444। ओके, अब इसी तरीके से आगे नेक्स्ट इसमें कुछ और फंक्शंस हैं हमारे पास। तो ये थे हमारे पास राउंड ऑफ फंक्शन। क्यूब रूट, जैसे स्क्वायर रूट वर्क कर रहा है वैसे क्यूब रूट क्या करता है, क्यूब रूट रिटर्न कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 9 का 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का 3 होता है। इस तरीके से क्या करेगा, ये क्यूब रूट रिटर्न कर देगा। ये स्क्वायर रूट रिटर्न कर रहा था, ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर रहा था। अब देन आ जाते हैं हमारे पास फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, लॉग फंक्शन। ये मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। जो हमारे पास ऊपर हमारे पास जो जेड हमने क्रिएट कर रखा है, उसी के ऊपर मैं अप्लाई करती हूँ फ्लोर। फ्लोर क्या देगा, पहले आप इसको समझिए। फ्लोर फंक्शन हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा, बट वो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस जो ये वैल्यूज हैं इनको एक्सीड नहीं करेगा। मीन्स 1.1 से मतलब 1.1 को एक्सीड ना करे, मतलब 1.1 से ज्यादा ना हो, लेकिन वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो। सो ऐसा तो 1 ही होता है, मतलब 1.1 से, जैसे अगर हम मतलब जो 1 होता है हमारे पास, वो 1.1 को एक्सीड भी नहीं करता और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है। वैसे ही 3.6 के लिए 3 आएगा, 4.2 के लिए 4 आएगा, 3.9 के लिए 3 आएगा। ओके, सो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, जब हम इसको रन करेंगे आउटपुट आया 1343, क्योंकि 1.1 का 1, 3.6 का 3, 4.2 का 4 एंड 3.9 का 3। अब इसी तरीके से बिल्कुल अपोजिट वर्क है फ्लोर और सीलिंग फंक्शन का। सीलिंग फंक्शन क्या करते हैं, सीलिंग फंक्शन लिस्ट इंटीजर देगा, बट इन वैल्यूज से छोटा नहीं होगा। मतलब लिस्ट इंटीजर लिस्ट होगा, बट इन वैल्यूज से छोटा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1.1 से छोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटीजर हो। सो ऐसा कौन है, 2। 3.6 के लिए अगर हम देखें तो 4, 4.2 के लिए 5 एंड 3.9 के लिए 4। सो आउटपुट कितना आएगा, देखते हैं इसको रन करके। सो 2 4 5 4। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। फ्लोर सीलिंग फंक्शन, फ्लोर क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर रिटर्न करता है, बट वो उस एलिमेंट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। बट सीलिंग फंक्शन क्या करते हैं, लिस्ट इंटीजर हमें रिटर्न करता है, जो कि इन एलिमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसी तरीके से एक हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एक सम फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये जो हमारे पास जेड नाम से एक वेक्टर क्रिएट कर रखा है जेड नेम से, इसके एलिमेंट्स का मुझे सम चाहिए। यानी हम मुझे 1.1 प्लस 3.6 प्लस 4.2 प्लस 3.9 इस तरीके से इसका सम चाहिए। सो मुझे सम ऑफ जेड। सो हमारे पास आर में एक फंक्शन होता है सम। ये क्या कर देगा, इससे जेड के जितने एलिमेंट थे 1.1 3.6 इनका सम करके 12.8 रिटर्न करा। इसी तरीके से हमारे पास एक प्रोडक्ट फंक्शन होता है। ये क्या करेगा, वेक्टर जो है हमारे पास उसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर ये क्या कर दिया, इससे प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया। ओके, सो यहाँ पर कितना आया, 64 आया इनका प्रोडक्ट। अब इसके बाद मैं एक वेक्टर फिर से क्रिएट करती हूँ, सी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिएट करा 100,000। ओके, अब मुझे इसका लोगरिथम निकालना है, यानी लॉग फंक्शन यहाँ पर होते हैं आर्मी। लॉग फंक्शन किसका मतलब किसका लोगरिथम निकालना है, एक्स का। और किसके बेस भी तो हमें बताना पड़ेगा ना, कि विद रिस्पेक्ट टू मतलब कितना बेस, 10 2, या फिर हमारे पास बेस ई। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं विद रिस्पेक्ट टू बेस 10 देखना चाहती हूँ, तो आउटपुट कितना आएगा यहाँ पे, 1 2 3। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आउटपुट कितना आ गया, 1 2 3 आ गया। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं इसी का विद रिस्पेक्ट टू बेस 2 देखना चाहती हूँ, तो बेस 2 के विद रिस्पेक्ट टू ये कितना रिटर्न कर देगा। इसने ये इस तरीके से मतलब लोगरिथम वैल्यूज दे दी। मतलब हम इसको एज ए कैलकुलेटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कि कैसे हम हमारे जो हमारा आर सॉफ्टवेयर है, हमने इसके फीचर में भी देखा था कि हम इसको मतलब इसके एप्लीकेशन में भी देखा था कि हम इसको एज ए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वेक्टर्स के ऊपर क्या करें, जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो हमने अप्लाई करें। सो ये हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे 3 फंक्शंस रिमेनिंग हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मिनिमम फंक्शन एंड मैक्सिमम फंक्शन। सो लेट अस सपोज कि मैं इस x में से मिनिमम देखना चाहती हूँ। सो एक फंक्शन है आर्मी मिनिमम फंक्शन, और किस में से, x
जो एक्स वेक्टर है आपको साफ पता चल रहा होगा कि स्मॉलर तो 10 है, सो ये मिनिमम कितना रिटर्न करेगा 10। इसी तरीके से अगर एक मैक्स फंक्शन होता है जो मैक्स रिटर्न करता है, सो मैक्स फंक्शन कितना रिटर्न करेगा, मैक्सिमम रिटर्न करेगा, तो मैक्सिमम 1000 है। सो ये जब हमारे पास वेक्टर स्मॉल होता है तब तो हमें इजीली पता चल जाता है कि स्मॉलर 10 है, लार्जर 1000 है, बट लेट अस सपोज हमारे पास 1000 वैल्यूज हो वेक्टर में, देन उस केस में हमें इस तरीके से फंक्शंस को ही अप्लाई करके क्या निकालना होता है, आउटपुट निकालना होता है। ये हमें आउटपुट रिटर्न कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स पी होते हैं। ये क्या करते हैं, ई जो हमारे पास होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू 2.74 समथिंग होती है हमारे पास ई की वैल्यू। सो क्या करेगा, जो भी हम इसके अंदर डालेंगे, फॉर एग्जांपल हमें एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स फैक्टर का एक्सपोनेंशियल चाहिए, सो इससे क्या करा, मतलब ई की पावर 2 पॉइंट समथिंग की जो पावर, तो इससे क्या रिटर्न करा कि जब हम उसकी पावर यानी टू ई की पावर जब जैसे 10 करेंगे, ई की पावर 100 करेंगे, ई की पावर 1000 करेंगे, सो इससे इस तरीके से आउटपुट रिटर्न करा। जब हम ई की पावर 1000 करेंगे तो इनफाइनाइट इससे रिटर्न कर दिया, मीन्स वो वैल्यू को यहाँ पर मतलब शो नहीं कर पा रहा, इनफाइनाइट वैल्यू है। सो ये हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी फंक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट आता है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।